रूस यूक्रेन की जंग के बीच न्यूक्लियर बॉम्ब का फटना तय हो चुका है। अब कोई देश अटैक करे या ना करे, भविष्य की किताब में न्यूक्लियर विनाश का चैप्टर जुड़ चुका है। महाविनाशक बादल इसलिए मंडरा रहे हैं क्योंकि ब्लैक सी में रूस का वॉरशिप तबाह हो चुका है और इसके शिकार का दावा यूक्रेन ने किया है, लिहाजा आशंका एटमी पलटवार की है। लेकिन ऐसा ना भी हुआ तो ब्लैक सी से लगे देशों के सामने विनाश का बवंडर है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। युद्ध का 52वां दिन, एटमी धमाका कभी भी। यूक्रेन रूस जंग में वक्त बेहद संवेदनशील है। बरसते बारूद के बीच बिना टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन फायर किए न्यूक्लियर विस्फोट का पूरा माहौल तैयार है। ऐसा माहौल जो ना चाहते हुए भी ब्लैक सी और उससे लगे तमाम देशों को तबाह कर सकता है। आखिर जंग के बीच ऐसी स्थिति कैसे बन गई? क्या महाविनाश की तैयारी से जुड़ी कोई साजिश है या फिर कोई ऐसा हादसा होने वाला है जिसे टाल पाना नामुमकिन होगा? इन तमाम सवालों का जवाब है एक ऐसी घटना जो घट चुकी है। ये धमाका जिस समंदर में हुआ वो ब्लैक सी है और जिस शिप में धमाका हुआ वो रूस का बेहद ताकतवर वॉरशिप मोस्कवा है। हालांकि ये वॉरशिप तकनीकी खामी के कारण तबाह होकर डूबा या इसे किसी दुश्मन ने निशाना बनाया, ये अलग सवाल है। लेकिन इस वॉरशिप की वजह से भविष्य में विनाश का जो संकट खड़ा हुआ है वो दहलाने वाला है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मोस्कवा वॉरशिप में 2 न्यूक्लियर मिसाइल्स तैनात थी। वॉरशिप की दोनों न्यूक्लियर मिसाइल्स की अब कोई जानकारी नहीं है। ब्लास्ट के दौरान समंदर में मिसाइल ब्लास्ट हुई तो आने वाले दिनों में रेडिएशन की तबाही समंदर से लगे देशों में दिखेगी और अगर मिसाइल समंदर में समाकर भविष्य में ब्लास्ट हुई तो कई देशों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मिसाइल अगर ब्लास्ट हो चुकी है तो ब्लैक सी के तट से लगे देशों में रेडिएशन आसानी से फैल जाएगा। इसके अलावा भविष्य की आशंका बताती है कि मिसाइल ब्लास्ट होने से ब्लैक सी में सुनामी आ सकती है और यह न्यूक्लियर सुनामी तबाही मचा देगी। और इन दोनों ही सूरत में ब्लैक सी से लगे जॉर्जिया, टर्की, बल्गेरिया, रोमानिया, मोल्डोवा, यूक्रेन और खुद रूस के एक हिस्से को नुकसान होगा। यानी मोस्कवा वॉरशिप की तबाही से स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ गई। किसी भी सूरत में परमाणु ब्लास्ट के संकट का सामना करना ही होगा। हालांकि एक संकट रूस के परमाणु हथियार से हमले का भी है, क्योंकि जिस वॉरशिप मोस्कवा के समंदर में डूबने की पहली वजह तकनीकी खामी मानी गई थी, उसकी जमीन पर यूक्रेन ने परमाणु हथियार इस्तेमाल की एक अलग वजह दे दी है। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस के मोस्कवा वॉरशिप को उसने तबाह किया है। दावा है कि उसने नेपच्यून मिसाइल से मोस्कवा का शिकार किया है और इस हमले में वॉरशिप के कमांडर की भी मौत हुई है। इसके अलावा वॉरशिप पर सवार 510 में से 452 लोगों की मौत हो चुकी है। यानी यूक्रेन ने बताने की कोशिश की है कि रूस के खिलाफ यूक्रेन का अभियान बहुत तेजी से चल रहा है और कई इलाकों में यूक्रेन रूस पर भारी भी पड़ रहा है। लेकिन इस दावे से अलग जिस खतरे को यूरोप के अब ज्यादातर देश महसूस करेंगे वो है न्यूक्लियर ब्लास्ट। क्यों, वो भी समझिए। दावे के तहत मोस्को वॉरशिप में SA-N6 ग्रम्बल मिसाइल तैनात थी। SA-N6 ग्रम्बल SA-10 का नेवल वर्जन है। लंबी दूरी की मिसाइल SA-N6 पर न्यूक्लियर वॉरहेड भी फिट रहता है। इसके अलावा वॉरशिप में SA-N4 गीको मिसाइल भी तैनात थी और शॉर्ट रेंज SA-N4 128 किलो न्यूक्लियर हथियार से लैस है। अब अगर किसी भी स्थिति में इन दोनों मिसाइल में ब्लास्ट होता है तो फिर महाविनाश तय है। इसलिए पूरी दुनिया की नजर इस वक्त ब्लैक सी पर टिकी है। लेकिन TV9 भारतवर्ष दुनिया का वो अकेला न्यूज चैनल है जिसकी जांबाज रिपोर्टर सुमेरा खान खुद ब्लैक सी के तट पर मौजूद है, जहां रूस का मोस्कवा वॉरशिप तबाह हो गया।
TV9 भारतवर्ष आप पहुंचा है ओडेसा। ओडेसा वो सी पोर्ट है यूक्रेन का जो लगातार रूस की निगाहों में रहा है, और वो खबर जो इस वक्त पूरी दुनिया में छाई हुई है, जो रूस के लिए एक बड़ी मुसीबत बन गई है और जिसको लेकर यूक्रेन दावा कर रहा है कि यूक्रेन की नेपच्यून मिसाइल से उन्होंने रूस के शिप मोस्कवा को जमींदोज कर दिया है। इसी समंदर के गहरी जो पानी है उसके अंदर मोस्कवा जाकर डूबा है। जहां हम मौजूद हैं ये ब्लैक सी है, ओडेसा का पोर्ट, जहां से लगभग 75 मील दूर मौजूद था वो मोस्कवा शिप रूस का, जिसे कहा जा रहा था कि वो लगातार यहाँ निशाना बना रहा है ओडेसा को और तमाम दक्षिण के जो ये जगहें हैं वहाँ पर मोस्कवा के जरिए ही लॉन्च किया जा रहे थे तमाम अटैक्स रूस की तरफ से। लेकिन अब जाहिर सी बात है, ऐसे माना जा रहा है कि रूस के लिए बड़ा नुकसान है मोस्कवा को इस तरह से गंवा देना। हालांकि रूस अभी तक स्वीकार नहीं कर रहा है कि यूक्रेन की तरफ से किए गए हमले में ही ऐसा हुआ है, लेकिन यूक्रेन का दावा यही है कि यूक्रेन ने नेपच्यून मिसाइल से ये बड़ी उपलब्धि हासिल की है। हैरानी की बात यह भी है कि मॉस्को में विस्फोट और विस्फोट के साथ डूब चुके वॉरशिप की कहानी तक ही ये जंग सीमित नहीं, बल्कि इस विध्वंस के साथ तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत भी मान ली गई। और अगर वाकई ये सच है तो फिर ब्लैक सी से लगे देशों के खात्मे का काउंटडाउन वाकई शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।